बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ और दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आवाज़ रखे। तो ये हमारे माशाल्लाह हमारे तैसी है, इन्होंने भेजा था हमें। अच्छा लगा ना, मैंने इसकी वीडियो देखी थी तो है ना, मैंने कहा बच्चे को अच्छा लगा, कोई है नहीं देने वाला, मैं खुद ही आती हूँ जाके। तो मैं आपके घर रोजाना आने की सोच रही थी। आ जाए जरूर 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 दे दूँगी। आपसे अच्छे खाने कोई नहीं बिगा सकता, आपको बहुत अच्छे बिगाती है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे खाती है। ये इंडिया की है, आगरा की, और आगरा के खाने तो वैसे ही बहुत मशहूर है। ये खुद भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे पड़ोसी है। और अभी कभी मैं सोचती हूँ कि आगे चले जाएंगे तो मुझे टेंशन होने लगता है। चले सही है, दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। चलिए, मैं भी ऊपर किचन में थी, मैंने कहा अमान ना आगे 6 नंबर किया है चचा वालों के यहाँ अफ्तारी बांटने के लिए ना, तो मैंने कहा मैं दे आती हूँ तहसीन के लिए, और तहसीन को मैं रोल बनाऊंगी ना, भेज दूंगी। खुदा आएगी ना, हमें रेसिपी देना। हाँ मैं रेसिपी भी दे दूँ। ये क्या लेकर आई है ना, क्या कहते हैं वो, कहलाते हैं पिज़्ज़ा ज़ोन कहलाते हैं। अच्छा, वो रोल डबल रोटी के अलग थे। मेरे पास कमेंट भी आई थी जी, ये ना इसमें बने हुए ये जी, वो है ना जो डबल रोटी वाले रोल थे वो अलग थे, और जो तहसीन को पसंद आया था वो पिज़्ज़ा सॉन्ग पसंद आया। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये तो कलब सैंडविच है, और ये जो है वो शवरमे वाली ब्रेड है। अच्छा, ठीक है, तहसीन को इफ्तारी कर देना। नहीं पूरा घर खुला हुआ है। चल अच्छा। तो ये माशाल्लाह इनको मैं याद ही कर रही थी और वो आ गई, और ये इफ्तारी में ये लेकर आई हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हमें गेट खुला हुआ है, हुसैन है वहाँ पर। दरवाज़ा बंद करो। तो ये भी जोहर की वो असर की नमाज है करी, फिर मैंने ना कुरान पाक पढ़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कुरान पाक कंप्लीट होने वाला है। और अभी जो है इसके बाद नीचे आई थी मैं, तो बस अभी मत जो है इफ्तारी बना रही है। मैंने सोचा यहाँ पर जो है ना अभी मैं पढ़ूँगी दुरूद शरीफ। तो ये मेरी काफ़ी पुरानी जो है ना मेरी बुक है दुरूद शरीफ की, और इसको मैं दो दफ़ा उम्रे पे ले गई, एक दफ़ा हज पे लेके गई, गुड़िया भी लेके गई थी उम्रे पे। और बस इतनी सारी मेरे पास जो है ना ये दुरूद शरीफ की बुक है, मगर ये मुझे इतनी अजीज़ है ना कि इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई है। और ये मदीने में एक दफ़ा मुझसे मिस भी हो गई थी, मगर मैं फिर दुआ करती हुई गई। वहाँ पर काफ़ी दूर आने के बाद है ना मुझे याद आया, तो फिर मैं एक तो रास्ते एक से होते हैं, मैं भूल गई थी, फिर मैं गई अल्लाह का नाम लेके। तो जहाँ पे कुरान पाक रखे होते हैं ना, पिलर बने होते हैं, उसके ऊपर ही रखी हुई थी। मुझे जब ये मिली ना, मुझे इतनी खुशी हुई जैसे कोई, मैं बता नहीं सकती। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 रकात नमाज फिर मैंने पढ़ी शुक्राने की। और बस ये कि मुझे ना बहुत अजीज़ है मुझे ये दुरूद शरीफ वाली बुक है ना। तो ये अभी काफ़ी जो है ना ये मैंने टेप वेप लगाए हुए हैं, काफ़ी जो है ना ये मेरे हाथों में रोज़ाना आती है। काफ़ी ये खस्ता हाल हो गई, मगर इसको मैंने टेप वगैरह भी अंदर से लगाया मैं काफ़ी, मगर मैं इसी को पढ़ती हूँ काफ़ी सारी मेरे पास गिफ्ट भी आई हुई हैं, मगर बस ये मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अजीज़ है। गुड़िया से भी मिस हो गई थी, गुड़िया को भी मिल गई है, गुड़िया को भी मदीने में मिस हुई थी ये। और ये जी हमारे सामने से आई है इफ्तारी, और ये मेरी दोस्त साइमा, उनके घर से आई है इफ्तारी। आज तो माशाल्लाह काफ़ी सारी इफ्तारी हो गई। चलो दस्तरखान लगा। क्या बोल रहे हो आप? किसको फ़ोन करें? इधर तो हाँ, बात तो सुनो। ये बात को फ़ोन करके क्या बोले? घर आ जाओ। अच्छा चलो अभी फ़ोन करके बोलते हैं, सही है? अच्छा चलो, ये याद कर रहा है, हुसैन याद कर रहा है। ये जी चने की चाट, ये भी बहुत अच्छे बनाती है सायमा। अच्छा, अपने हाथ का खा के इंसान बोर हो जाता है दूसरे के हाथ का खाता है ना तो टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, फिर ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। और ये यहाँ पे माशाल्लाह ये सायमा के घर से आया ये है रोल, समोसा है, ये सब घर के बने हुए हैं, पापड़, और ये मिर्चें हैं, मिर्ची भी अलग अलग किस्म की बनी है, और ये पकोड़े हैं पालक वाले, खजूर है जी। माशाल्लाह जी, अल्लाह बरकत दे, सबके दस्तरखानों में रिज़्क़ में बरकत दे। और रमज़ान मुबारक। ये बस ये रौनकें जो है ना, ये जो मोहब्बत हैं, ये नहीं मिलेंगी आपको किसी भी दिन नहीं मिलेंगी जो ये रमज़ान में होती है। और यहाँ पे हमारे घर भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? चिकन स्टफ मिर्च है, इसके अंदर फिलिंग हुई भी है। ये आलू के हैं, ये सादी मिर्चें हैं, प्याज हरी मिर्च। तो पकोड़े तो बहुत सारे हो गए। और पापड़ हैं, साबुदाना के पापड़।
रखा हुआ है। तो कल हमारे महल्ले से भी जो है ना मुझसे मिलने के लिए आई थी, यानी मेरी शादी से पहले के जो हमारा घर था, हमारी अम्मी का घर था ना, वहाँ से मैं मिलने के लिए आई थी। तो वो कह रही थी कि साबूदाने के पापड़ कैसे होते हैं, हमने वीडियो में देखा। मैंने कहा साबूदाने के पापड़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। तो वो कह रही मुझे भी देना, मैं खाकर देखूंगी कैसे होते हैं, मीठे होते हैं कैसे होते हैं। मैंने कहा नहीं अच्छे होते हैं। इसमें हमने कुटी हुई मिर्ची और कलौंजी डाली थी। माशाल्लाह हर साल में अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। तो फिर मैंने उनको भी थोड़े से दिए, थोड़े से रह गए तो मैंने उनको भी दिए। और पिछले साल हमारे मेले से भी आई थी, वो कह रही थी कि साबूदाने के पापड़ हमें थोड़ा सा हमें हाँ जो लेके गई थी ना, तो वो कह रही थी कि हमें थोड़ा सा दो, हम खा के चेक करेंगे फिर हम बनाएंगे होते कैसे हैं। हमने पहली दफ़ा सुना है साबूदाना के पापड़, मैंने उनको भी दिए थे। तो अगर मुझे पता था मैं और ज़्यादा बना लेती, क्योंकि मैं रमज़ान में ही बनाती हूँ और आम दिनों में नहीं बनाती। मैं रमज़ान में मुझे ये साबूदाना के पापड़ ही अच्छे लगते हैं। तो जी दुरूद शरीफ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अपनी ज़बानों को दुरूद शरीफ से जो ना तर कर लें। और इतना दुरूद शरीफ पढ़ें कि बस आपके मुंह पे चढ़ जाए, आप सोते उठते बैठते आप बस पढ़ते रहें। आपको किसी से बात करना तो अच्छा ना लगे जितना दुरूद शरीफ पढ़ने में आपको मज़ा आए। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के ना दुआएँ भी कबूल होती हैं, उनके घर में खैर बरकत भी होती है, रिज़्क़ में भी बरकत होती है, और अल्लाह पाक का बहुत ख़ास करम होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार दुरूद पढ़ने पे 10 बार जो है फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब ज़रूर देते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दुरूद पाक की इतनी फजीलत है, कितनी मैं बयान करने बैठूँगी ना तो अभी मुझे आधा घंटा लग जाएगा। हाँ भाई आगे तहसीन को बहुत पसंद आया। अम्मी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आना। नहीं आंटी ने जो बनाया ना वो ब्रेड रोल वो अलग ही टेस्ट था। मैंने कहा अच्छा वो खुद ही आ गई आज। चलो जी मैं यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ने बैठती हूँ, आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी और सबके लिए दुआ करती हूँ। जो मुझे बोलता है कि आंटी हमारे इस बीमारी के लिए या घर के लिए काम के लिए शादी के लिए जिसकी भी बोलते हैं तो मैं ज़रूर दुआ करती हूँ। क्या पता किसकी दुआ लग जाए। और मोमिन की दुआ मोमिन के हक़ में ज़रूर कबूल होती है इंशाअल्लाह ताला। पहले सबके लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे। बस दुआओं के वक्त, कबूलियत का एक वक्त होता है। और रमज़ान में तो माशाल्लाह फ़रिश्ते आके उतरते हैं ज़मीन पे और देखते हैं कौन बंदा हमारे अल्लाह से क्या मांग रहा है, तो हम वो दुआएं जो है ना लेके जाएँ उस बंदे की ख़ास। और दुरूद शरीफ पर ज़रूर पढ़ लिया करें, आगे पीछे दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। जो दुआ में दुरूद शरीफ होता है ना तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती और वो दुआ सेव कर ली जाती है। और जिस दुआ में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता ना तो वो दुआ फिर जो है वो एक होती ना बीच में अटकी होती है और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मैंने यही पढ़ा है। तो जी चले जी। तो जी हमारी बहुरिया है ना बहुरिया वो सलाम कर रही है। बहुरिया है ना, इन्होंने शरबत भी बना दिया तो मैंने कहा चलो ये काम तो हो गया। इफ्तारी में शरबत तो मस्त होता है, शरबत पीने से थोड़ी तवानाई आ जाती है। और मैं ज़्यादातर जो है ना मुझे नींबू पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी देखो इसने कौन शरबत बनाया आज तो बनाया डाइट बनाया मेरे लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको शुगर है तो आप चीनी ना खाएं। वैसे भी ना 30 साल के बाद ज़रूर एहतियात करनी चाहिए मीठा से, ख़ास तौर पे पीने से, यानी मीठा पीने से, चाय पीने से, शरबत पीने से और मीठा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है। तो ये मोहतर मुझसे पूछ रही है कि बहुरिया क्या होता है। हाँ अम्मी बहुरिया क्या होता है? आपने बोला ना अभी बहुरिया बहुरिया बोलते हैं। आ रहा है बहुरिया होता है। ये गांव में बोलते हैं, बहू को बहुरिया। हुसैन दस्तरखान लगो जल्दी आओ, शाबाश। मेरा बेटा आ जाओ। लगाया है आपने? अच्छा चलो लग गया दस्तरखान। आ जाओ हुसैन। हमारी इफ्तारी में ये फ्रूट चाट, पापड़, तरबूज और ये प्याज के समोसे और बतर वो इधर कर दो। शरबत, मेरा शरबत क्या है ये? चलो जी। उनके खानों में रहेगा बेकरी आटा क्यों आता है? कैसा आता है? बेकरी में बने। ये तो उनका का सूट है ये वाला, और ये तो पैक होगा, ये पैक करवाना है। ये ली थी जैनब की ना फ्राक,
मुझे अच्छी लगी थी लग अच्छी रही, लेकिन वो मसला आ रहा है ना, ये डिफॉल्टर कितना बुरा लग रहा है। ये चीज़ ऐसा हो रहा देखो है कितना बुरा, ये डिजाइन थोड़ी है ये। नहीं, मुझे ने सोचा कि इसको प्रेस कर ले तो ये अंदर नहीं जा नहीं रहा, बैठ बल्कि रही। ये ऐसे ऊपर उठ रहा है। ये तो ऐसा बांगड़ी वाला लग रहा है। हाँ, जरा कोई बहुत पता ही नहीं महंगी क्या- फ्रॉक कितनी है, महंगी 2600 फ्रॉक की। ये इतनी सी क्या है, ये 650 की फ्रॉक। अब ये चेंज करवाने जा रही हूँ और इनके बच्चों की सब। अरे वो शर्ट कहाँ है? अच्छा वो खोल लिया शर्ट कहाँ है? और अच्छा वो इसमें क्या है? इसमें तो वो है ऊपर है शर्ट। हाँ, बच्चों की और लड़कों की शर्ट एक भी नहीं है। लो ये देखो, ये है अभी ये। अभी हम कर लेते रक्षा। हाँ, अभी मैं तुम्हें रक्षा कर रही थी। ये इसके मैं ये क्यों जा रही है वापस? अच्छा ये वो नहीं पैक होगी ना, बैग के लिए सही से। पैक होगी। और ये है ना ये चूड़ियाँ। अच्छा वो मैंने खोल लिया। मैं चल मैं देख। अरे जब पैकिंग करवाओगे तब दिखा देना, हैं? क्यों खोल रही हो? चलो जब पैकिंग करो तब दिखा दे। ऐसी शर्ट अब तू जा बेटा। कहाँ पे रखा है? हुसैन की। हुसैन की तो सही है ना? ये रही ना हुसैन की। नहीं मम्मी हुसैन की तो सही है। अच्छा हुसैन की, हाँ अच्छा हुसैन की सही है। ये बात की लेकर आई, ये छोटा साइज आ गया। वहाँ पे मुझे ना सही लग रहा था और वो कह रहा है कि नहीं ये ना छोटा, ये 10 साल से 11 साल के बच्चे का आएगा। ये हसन के लिए लेकर आई, ये भी छोटा साइज आ गया। सबका ही आ जाएगा वापस। सबका साइज। जैनब का साइज सही, लेकिन जैनब का दूसरा मसला आ गया। जैनब का दूसरा मसला आ गया। ये जहांगीर की ली मैंने। जांगी के तो मतलब एंट्री नहीं मारेगी वो। माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। मैं चाह रही थी बात को पहनाना, ये बात के बड़ा हो रहा है, जहांगीर छोटा हो रहा है। ये इब्राहिम का लेकर आई थी, ये भी छोटा। तो उसका तो सही लग रहा है मुझे। नहीं के भी छोटा है, अच्छा, बड़ा आएगा। ये भी उसी दुकान का है। हाँ ये अच्छा करा कि एक ही दुकान की ख्वारी है सारी। हाँ ये बंद कर दूं बस? हाँ। टायर पंचर हो गया, देर हो गई, 10 मिनट हो गया। और जितना जल्दी करो उतनी देर हो जाती है। गर्मी भी हो रही है ना, गर्मी सी हो रही है, धीरे पसीना आ रहा है। अभी 2 दिन पहले ठंड हो रही नहीं सेल के टाइम पे सही जाता है मौसम, अभी गर्मी हो रही है। अभी वो रक्षा अलग बता रहा है, भाई अपने पर्स का ख्याल रखना, जेब कचरे बहुत गिर रहा है। अभी कोई औरत के 11,000 रुपये निकाल लिए, तो जानी कि रक्षा के पैसे नहीं थे तो उन्होंने पैसे दिए। अल्लाह बस कर्म करे, पता नहीं कौन लोग होते हैं जो दूसरे के पैसे चोरी करके और खर्च करते होंगे। उनको ये नहीं होता बहुत दिल से करते किस तरह बेचारे अपने जमा करके अपने बच्चों का ये अपना कर रहे हैं। चोरी चकारी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है और उसका पूरा होता भी नहीं है। भले किसी के आप दिल दुखा के पैसे लो या आप दिन खा लोगे? कितने दिन खा लेंगे? 11,000 हो गया, हाँ 12,000। हाँ सही बात है। तो इस साल मैं सोच रही थी कि जो ना मैं बच्चों को पैसे दे दूँगी कि जाके ना उनकी माँ खुद जाके ना अपने बच्चों के अपने सही साइज़ के जो ना कपड़े ले आए। मगर फिर मैंने सोचा चलो इस साल में एक तो एक ईद आती है, तो इसमें जो है ना बस एक माँओं का मान होता है कि माँओं से कि भाई हमें ना ईदी देती हैं। और सब घर में जो है ना जो भी बेटियां शादी हो जाती हैं, शादी से पहले सभी की ईदी बहू बेटियों को जाती है। तो अल्लाह पाक दे इनका नसीब का। और ये जो है ना बस बड़े ख्वारी वाले काम लगते हैं मुझे, क्योंकि हम लोग जब चेंज करवाने के लिए आए ना तो उस दुकानदार का हमारे साथ बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। और वो कह रहा था कि आप रोज़े से पहले आती हैं। मैंने कहा भाई आप हमें कल बता देते कि रोज़े से पहले आप आना, अगर चेंज करवाना है तो हमें थोड़ी पता कि आप जो है इस तरह से बात करेंगे। तो काफ़ी फिर देर हम बहस करते रहे उनसे। उन्होंने भाई हम अब दोबारा नहीं आ सकते, हमारा घर बहुत दूर है, वहाँ से आने जाने में हमें बहुत टाइम लगता है। फिर रोज़े के बाद निकलना या रोज़े में निकलना नामुमकिन वाली बात होती है। तो वो तो हमें ऐसे ही टाल रहा था कि आप अभी चले आएँ, बाद में आके ना फिर जो है ना ये फुर्सत वाला काम है, फिर हम आपको साइज़ देंगे, यानी बड़ा साइज़ देंगे। तो खैर वो साइज़ तो उसने दे दिया। और बस दिल मेरा ऐसा दुखा कि जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, बड़ा अच्छा इनका रवैया होता है। फिर अगर कोई चीज़ चेंज करना हो या साइज़ में कुछ 19-20 हो तो फिर उनके जो है ना बिहेव बड़ा अलग सही होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान के जो है ना ज़बान से ही ना कोई चीज़ होती है तो इंसान नहीं भी लेने वाला होता है तो फिर ले लेता है कि दुकानदार का अखलाक अच्छा है और थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रहा है। मगर अभी ईद का मौसम ऐसा सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे बस कीमतें जो है ना बस क्या बताऊँ मैं, ऐसे आसमान को गई हुई हैं। तो फिर अभी जाते जाते ना मतलब चलो बच्चों के सैंडल ले लेते हैं।
मेरी कोशिश तो ऐसी होती है कि अगर मैं किसी एक के लिए लूँ तो सबको ही एक सा बराबर समझूँ। किसी को ये ना हो कि अम्मी बोले, अम्मी जो है ना बेटों के बच्चे होते हैं ना तो उनको अम्मी ज़्यादा करती हैं, या फिर बेटे बोले कि बेटी को बच्ची को ज़्यादा करती हैं, तो बोलते नहीं है, मगर मुझे खुद से होता है कि ऐसा ना हो। यहाँ पर जी मैं पैकिंग कराने आई थी और ये जो बॉक्स है ना, ये मुझे दिखा रहा था कि ये नया अभी बॉक्स अभी चला है। ये प्लास्टिक का कवर है इसका, कोई इतना मतलब कोई शीशे वीशे का नहीं है। और ये टोकरी जो है ना, ये कह रहा था इसमें कर दूँ या फिर ये नया बॉक्स आया इसमें कर दूँ। मैंने कहा आप कर दो, मगर इस दुकान वाले ने ना मुझे जो है ठग लिया। यानी मैंने कोई और दुकान पे मालूम नहीं करा, यहाँ पे उसने मुझे बताया कि 1500 रुपये लूँगा मैं इसकी पैकिंग के, यानी इस बॉक्स के लूँगा। और मैंने उससे कहा कि भाई इसको कम कर दो, आप 1000 रुपये ले लो, मगर उसने नहीं, उसने बोला मैं आपसे 1400 रुपये भी मैं जो है ना कम नहीं करूँगा। फिर मैंने 1500 रुपये में ये बॉक्स में पैकिंग कराई, सिर्फ इस बॉक्स में। फिर उसने मुझे एक वीडियो दिखाई कि ये देखें इस तरह से मैं जो है ना पैकिंग करूँगा, यानी इसके ऊपर बंच वगैरह लगे थे फूलों के, वो भी उसने नहीं लगाए। मैं कहती रही भाई आपने जो मुझे वीडियो दिखाई थी आप वैसे ही पैकिंग करो, मगर कह रहा नहीं वो तो ना वो तो बस अलग थी, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये खुद ही खूबसूरत लग रहा है। और फिर हुआ ये कि जब मैं आगे गई ना शॉप में, वहाँ पे काफ़ी सारी पैकिंग की दुकानें थी। वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि इस बॉक्स की, मैंने ऐसे चलते चलते पूछ लिया। वो कह रहे हैं इसके हम जो है ना 700 रुपये लेंगे। मुझे इतना दुख हुआ कि यानी मतलब हमारे जो है ना क्या हो गया हमारे लोगों को, यानी आप आटे में आप नमक के बराबर आप प्रॉफिट आप जो है ना रख सकते हैं। हमारे हदीस में भी ऐसा है, मगर ऐसा नहीं कि आप नमक में जो है पूरा नमक लेके उसमें थोड़ा सा आटा डाल दें, ऐसा नहीं होता। इन्होंने जो है मुझसे यानी 700 का बॉक्स इन्होंने 1500 का दिया, यानी 800 रुपये ज़्यादा लिए। बड़ा मुझे दुख हुआ। और मैंने कहा मैं जाऊँगी ना, जब मेरा बाज़ार जाना होगा तो मैं बोलूँगी ज़रूर कि आपने बहुत ज़्यादा लिया, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आप लोगों को यही कहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ पैकिंग कराएं या कुछ ऐसे आप अगर करवा रहे हैं, मेरे बताने का मकसद ये था कि मैंने 700 रुपये में कराया कि अगर आप ये करवाना चाहते हैं या आपके बच्चों की ईदी वीदी जा रही है तो आप भी जो है ना इतने में कराइएगा। हो सकता है इसमें आप कम करवाएं, मैंने कम नहीं करवाए थे, उसने बस दुकानदार ने बताया था कि 700 का ये बॉक्स है। तो वहाँ से कराएं पैकिंग, जहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें बराबर हों, जहाँ पैकिंग की दुकानें हों वहाँ से कराएं। अकेली एक इकलौती दुकान से आप कराएंगे ना तो ऐसे ही उनको पता है कि ये इनकी मजबूरी है, इतना सारा सामान हाथ में ली हुई, इनको पैकिंग करानी है। और वहाँ जब मैं गई ना दूसरी शॉप पे, वहाँ इतनी प्यारी पैकिंग हुई थी, बिल्कुल अलग ही पैकिंग हुई थी। तो फिर मुझे थोड़ा जो ना रास्ते भर बड़ा मुझे दुख मुझे ना करती हुई आई मैं। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या कहें, अब क्या कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरह से करने से ना आपके पैसे में बरकत भी ना अल्लाह उठा देता है, जब आप किसी को इतना बड़ा धोखा देते हो। यहाँ जी माशाल्लाह से अभी जो है चले जी ये खुशी का जो है त्यौहार है, अल्लाह पाक खुशियों के साथ सबको जो है ना घरों में मनाए। और यहाँ पर बस जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया था। फिर दूसरा ये सूट जो है ना, ये तहसीन ने ऑनलाइन करके ऑर्डर करके मंगवाया था, और ये दो शेड में ये बड़ा मुझे अच्छा लगा, खूबसूरत सा, तो मुझसे पसंद करवाया था इसने। यहाँ पे मैंने कॉर्न वगैरह ली थी, कुछ चीज़ें और ली थी, एक आध चीज़ और ली थी, वो पैकिंग करवाते में जो है ना वो भारी रह गई थी। वो फिर कहने लगा कि ये तो बॉक्स अब मैंने पैक कर दिया और अब ये चीज़ जो है ना अंदर हम नहीं रख सकते। तो नेल पेंट वगैरह था, अभी जो है ना इसने बॉक्स के अंदर लाइट ये इसने लगा के अभी दिखा रहा था। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, सूट का कलर कैसा लग रहा है ये भी मुझे बताइएगा। ये चूड़ियाँ जो है ना मैंने मेटल की ली थी, मैं इतनी थक गई थी, फिर मैं यहाँ पर स्टूल में सामान रखा था, मैं हटा कर फिर बैठ गई। और बस मुझे अभी जो है ना घर जाने की लग रही थी। मुझे आप यकीन करें इतनी देर हो गई थी, यहाँ पर मैंने पानी भी नहीं पिया, मुझे पानी वाला कहीं नज़र ही ना आया। तो बस मैं तो कहती कि इतना लंबा रोज़ा हो गया, बस रोज़ा इफ्तार करके हम आए थे, उसके बाद तकरीबन 3-3.5 घंटे तक मैंने पानी नहीं पिया। अभी घर जाके जो है ना मैं फिर पानी पीऊँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना और भी गिफ्ट वगैरह लिए थे, वो मैंने पैक कराया। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें घर में रखी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरह से। और फिर मुझे बड़ा वो होता है कि कोई चीज़ रह ना जाए, फिर भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ रह ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे फिर लेकर आई। दूसरा ये शॉपर हाथ में पकड़ के ना मेरी तो उंगलियों में दर्द हो जाता है। मेरे में अब इतनी, मैं गुड़िया से ये बोली थी, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाज़ार में ना
जो शॉपर होते हैं ना, उनको वज़न लेके जब हम चलते हैं ना तो वो उंगलियों में कट जाते हैं। तो मुझे जो है ज़्यादातर मुझे विंडो शॉपिंग अच्छी लगती है, मॉल वगैरह में अच्छी लगती है, मगर ये जो ये नहीं लोकल बाज़ार होते हैं ना, यहाँ पे हमें सही से हर चीज़ मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर मॉल वगैरह में ये चीज़ें नहीं मिलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ मिलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मॉल वगैरह में मिलती हैं। अभी हमारे हैदराबाद में काफ़ी सारे मॉल खुल गए हैं, मगर अभी मेरा यकीन करें मेरा कहीं जाना ही नहीं हुआ। और मैं काफ़ी अरसे से बोली थी मैं मॉल वगैरह में जाऊंगी, मगर बस रमज़ान में हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ पे जी मैं जो ना चूड़ियाँ ले रही थी। अभी चूड़ियाँ बड़ी अच्छी आई हुई हैं, बिल्कुल नए जो है डिज़ाइन की, नए कलर्स में बड़ी अच्छी खूबसूरत सी आई हुई हैं। और उनको ये बोल रहे हैं कि ये कश्मीरी चूड़ियाँ हैं, उसमें काफ़ी सारे झुमकियाँ भी लगी हुई हैं। तो अभी हमने चूड़ियाँ वगैरह ली, सारा हमने पैकिंग वगैरह करवा के हमने बोला अभी जल्दी से यहाँ से मार्केट से निकले और यहाँ पे हमने रक्षा करा। तो बस अभी रक्षे में जो है ना अभी हम जा रहे हैं वापस। तब मैं अपने बच्चों से यही बोल रही थी, भाई तुम्हारी गाड़ियों से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो रक्षे में जाते हैं, रक्षे में आते हैं। वैसे खैर उनके साथ मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि इतनी देर वो ख्वार हो भी नहीं सकते हमारे साथ, वो तो उनका तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। हम जो है हमें तो काम करना होता है, और अल्लाह पाक ने औरत को बड़ा स्टेमिना दिया है, वो घर आके भी अपने काम शुरू कर देती हैं और घर जाने से पहले भी काम करके जाती हैं। और बाज़ार में भी लाजिम आते हैं, वहाँ तो बस खड़े खड़े रह के शॉपिंग करनी होती है। वहाँ पे कोई किसी ने हमारे लिए सोफ़े नहीं बिछाए होते कि हम जाके वहाँ पे बैठ जाएं। हत्ता कि अभी देखें ना पानी तक नहीं पिया हमने, क्योंकि हमें कहीं नज़र ही नहीं आया पानी वाला। तो अभी जो है बस जा रहे हैं हम, वो गर्मी भी लग रही थी। रास्ते में जो है बस रिक्शे वाले जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से पैसे बताते हैं, फिर उनको कम करवाना पड़ता है। तो आज तो हम बहुत थक गए, और अभी गुड़िया को ना अभी घर जाना है, इसको भी घर छोड़ना है, क्योंकि बच्चों के जो है ना स्कूल वो खुले हुए हैं और पूरे रमज़ानी बच्चों की बड़ी टफ पढ़ाई चल रही है। तो आज की जो है ना वीडियो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। मैं ईदी लेके जाऊँगी कल, तो इंशाल्लाह वहाँ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मिलकर ना मुझे खुशी हुई। तो जी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरी कुकिंग विद शबाना की आईडी से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जी फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।